Hello everyone, this is my chapter Human Body Digestive System. Okay, today we discuss about the digestive system. सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन में बताना चाहूँगी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है. लाइक animals consume food in complex form which needs to be broken down into a simpler form. जो भी एनिमल उसमें ह्यूमन बीइंग भी आता है. जब हम कॉम्प्लेक्स फूड को खाते हैं तो हमारा बॉडी उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है. सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होके वो एब्जॉर्ब करता है और उसे एसिमिलेट करता है. आगे मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगी कि इसे एब्जॉर्प्शन कैसे होती है और एसिमिलेशन कैसे होती है. और जो द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है. ओके, टू कैरी आउट दीज फंक्शंस ह्यूमन बीइंग हैव अ वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम. द माउथ एंड द एलिमेंट्री कैनाल together form the digestive tract. Okay, so firstly, alimentary canal. This is a long hollow muscular tube which starts from the mouth and ends at the anus. Okay, जो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है एलिमेंट्री कैनाल और खत्म कहाँ पर होती है? एनस पर. इट कंसिस्ट ऑफ माउथ, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. एलिमेंट्री कैनाल में ये सब चीजें आती हैं. माउथ, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. Okay, now we go on next page. Mouth. The human digestive system begins with the mouth. जब भी हम कुछ खाते हैं हम मुंह में डालते हैं. हमारे लिप्स भी हेल्प करते हैं, हमारे टीथ भी हेल्प करती हैं डाइजेस्टिव में. सो कैसे, ये हम आगे बढ़ते हैं. द लिप्स हेल्प इन सिपिंग एंड swallowing food and to sense whether the food is hot or cold. हमारे लिप्स ही हमें हेल्प करते हैं सिप करने में, swallow करने में फूड को, और ये भी सेंस भी करते हैं वो हॉट है या कोल्ड है. Teeth helps in the breaking food into some smaller bites. उसे कहते हैं mastication. जो टीथ है वो च्यू करने में हमें हेल्प करती है, हमारे फूड को ब्रेक करती है. बड़े पीस का छोटी छोटी बाइट्स हमारी उसमें हो जाती है. While chewing, saliva is mixed with the food, make it easy to swallow. आपने हमेशा देखा ही होगा जब आप च्यू करते हैं तो आपकी राल आ जाती है, फूड में मिक्स हो जाती है और उस कारण वो इजीली स्वेलो हो जाता है. द टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट इन द माउथ. माउथ में ही हमारी टंग होती है जो हमारे फूड को टेस्ट करने में हेल्प करती है. इट हेल्प्स इन टेस्टिंग फूड. द टंग मिक्सेस द फूड विद सलाइवा एंड पुशेस दिस सॉफ्ट पल्प इनटू द इसोफेगस. हमारी टंग जो है मिक्सेस द फूड को सलाइवा के साथ मिक्स कर देती है और वो पुश करती है. हमारा जो सॉफ्ट पल्प हो जाता है च्यू करने के बाद फूड, वो इसोफेगस में पुश करने में हेल्प करती है. ओके, नाउ वी कम ऑन इसोफेगस. द इसोफेगस इज आल्सो कॉल्ड अ फूड पाइप. ये जो होती है हमारी फूड पाइप, हम उसको इसोफेगस भी बोलते हैं. It is long muscular tube like structure that moves in a wave like manner to push down into the stomach. This movement is called parasystolysis. आपको मैं ये बताना चाहूँगी जो हमारे फूड को जो मूवमेंट होती है वो पैरासिस्टोलाइसिस मूवमेंट की वजह से ही होती है. जो ईसोफेगस में भी जो फूड मूव होता है, जो स्टमक तक पहुंचता है, वो भी जो मूवमेंट होती है वो वेव लाइक मूवमेंट होती है. उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पैरासिस्टोलाइसिस. ओके, द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल, द पैसेज
along which food passes through the body during digestion happens due to peristaltic movement. Okay, esophagus is nearly 25 centimeter long and 2 centimeter in diameter. यानी कि इसोफेगस जो है हमारी 20 सेंटीमीटर लंबी है और 2 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है. ओके, you got it. Next, see, this is the stomach. Okay, digestive system. This figure shows full digestive system, and we study stomach. Look at the stomach portion. Okay, इसोफेगस अभी देखिए, अभी मैंने आपको बताया है, अब मैं आपको स्टमक बता रही हूँ. तो स्टमक is an expandable J-shaped sac-like organ. It is located on the left side of the abdomen, just below the diaphragm. Okay, जो हमारा स्टमक होता है ना, वो एक्सपेंडेबल होता है. मतलब आप जितना खाएंगे वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जाएगा. वो जे शेप का होता है, सैक लाइक ऑर्गन होता है. ओके, और जो ये इसकी लोकेशन है वो होती है लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, जस्ट बिलो द डायफ्राम. यू नो द डायफ्राम. ओके, इट हैज अ थिक मस्कुलर वॉल. हमारी जो स्टमक की लाइनिंग होती है वो आउटर, वो थिक मस्कुलर वॉल होती है. द इनर वॉल ऑफ वॉल सिक्रेट गैस्ट्रिक juices which consist of enzyme, pepsin and HCl. जो हमारे स्टमक की जो वॉल होती है वो बड़ी ही थिक होती है, और जो इनर वॉल होती है वो सिक्रेट्स करती हैं गैस्ट्रिक जूसेस. गैस्ट्रिक जूसेस किससे बने होते हैं? वो एंजाइम, पेप्सिन और HCl से. इन दोनों का अलग ही फंक्शन है, पेप्सिन और HCl. तो फंक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन इज इट कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड्स. जो हमारे खाने में जो प्रोटीन होता है वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है. और HCl जो हमारा स्टमक खुद ही बनाता है, सिक्रेट करता है एंजाइम HCl. तो वो क्या करता है, जो हमारे फूड में हार्मफुल बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं उनको किल करने में हेल्पफुल रहता है. So HCl kills the harmful bacteria present in the food. Okay. Now see this liver. Okay. अब ये आपको कितना बड़ा सा नजर आ रहा है. It is the largest gland in the body. हमारे बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? लीवर. It's bile juice that helps in the digestion of fats. आपको पता है हमारा लीवर क्या काम करता है? वो बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है, और वो बाइल जूस किस में जाके स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में. ये देख रहे हैं छोटी सी ग्रीन सा पाउच जो लीवर के पास लटका हुआ है, वो क्या करता है? वो बाइल जूस को इकट्ठा करता है. इट्स बाइल जूस दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स. वो बाइल जूस किस काम आता है? डाइजेशन ऑफ फैट्स. फैट को पचाने में काम आता है. बाइल जूस इज स्टोर्ड इन अ स्मॉल सैक लाइक ऑर्गन कॉल्ड द गॉल ब्लैडर बिलो द लिवर. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बाइल जूस किस में स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में, जो कि किसके नीचे है? जस्ट बिलो द liver. Okay. The bile juice from the gallbladder is secreted into the small intestine. अब बाइल जूस जो स्टोर हो गया है गॉल ब्लैडर में, वो कहाँ सिक्रेट करता है? वो सिक्रेट करता है इंटेस्टाइन में. जब हमारा फूड स्टमक से इंटेस्टाइन में चला जाता है तो वहाँ के जो फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए गॉल ब्लैडर रिलीज करता है बाइल जूस. ओके, गॉट इट. The bile juice helps in converting the fat in the food into teeny droplets so that the enzyme can work easily on them. Okay, got it? वो bile juice convert कर देता है फैट को, जो फूड में प्रेजेंट होता है, फैट को टीनी ड्रॉपलेट्स में, जिससे कि एंजाइम्स अपना काम इजीली करते हैं और वो डाइजेशन, बाकी की डाइजेशन हमारे इंटेस्टाइन में होती है. ओके, नेक्स्ट. या अब ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन आपको दिख रहा है. ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इज अ नैरो, लॉन्ग एंड कॉइल्ड ट्यूब अबाउट 5 to 6 मीटर लॉन्ग एंड इज प्रेजेंट बिहाइंड द स्टमक. ये स्टमक के बिहाइंड होती है और कितनी लंबी है?
5 to 6 मीटर लॉन्ग होती है, बहुत लंबी होती है, कॉइल्ड होती है, घूमी 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 सी, और वो चौड़ी नहीं होती, नैरो होती है. ओके, तो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. द अपर पार्ट, उसको क्या कहते हैं, duodenum, and the middle is jejunum, and the lower long coiled part is called ileum. Okay. अब द पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस इन द पैनक्रियास. अब आप देख रहे हैं स्टमक के नीचे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है येलो कलर का. यस, दिस इज कॉल्ड पैनक्रियास. उसे क्या बोलते हैं, पैनक्रियास. पैनक्रियास में क्या है, पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस होता है जो कि हेल्प करता है डाइजेशन में. ठीक है, मैं अब आपको आगे बताऊंगी पैनक्रियाटिक जूसेस जो पैनक्रियास में बनते हैं वो हमें डाइजेशन में कैसे हेल्प करते हैं. द पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस्ड इन द pancreas contain digestive enzymes such as amylase, trypsin, and lipase that digest starch, protein, and fats. जो पैनक्रियाटिक जूसेस होते हैं सर कौन कौन से, अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लिपेज. ओके, ये तीनों प्रोड्यूस होते हैं. ये किसको डाइजेस्ट करते हैं, स्टार्च को. अमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन्स को ट्रिप्सिन और फैट्स को लिपेज. ओके. The inner wall of the small intestine contains finger-like projections called villi. अब ये जो intestine है ना हमारी small वाली, तो उसमें finger-like projections होती हैं, बहुत सारी finger-like projections होती हैं, जिसे क्या कहते हैं हम, villi. ओके, ठीक है. तो अब मैं आपको आगे बताऊंगी villi का क्या फंक्शन है, villi का क्या यूज होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, अभी आपको मैंने ये बताया ऊपर कि स्टार्च जो है कन्वर्ट करता है अमाइलोज की प्रेजेंस में माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च. एंड प्रोटीन्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेप्टाइड्स में. डाइजेशन हो रही है ना पैनक्रियाटिक जूसेस की वजह से, तो वो कन्वर्ट कर रहे हैं किसी को किसी में. तो स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज में जो कि अमाइलोज की प्रेजेंस में होता है, और प्रोटीन्स कन्वर्ट हो जाते हैं पेप्टाइड्स में किसकी प्रेजेंस में, ट्रिप्सिन. और फैट्स कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल किसकी प्रेजेंस में, लाइपेज की प्रेजेंस में. ये सारे पैनक्रियाटिक जूसेस हैं, अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लिपेज, जो कि पैनक्रियास प्रोड्यूस करती है. ओके, सो स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज, प्रोटीन्स कन्वर्टेड इनटू peptides, and fats converted into fatty acids and glycerols. Okay, got it. अब पहले ये पूरा डायग्राम अच्छे से देख लीजिए. कहाँ स्टमक है, कहाँ लीवर होता है, लीवर के नीचे गॉल ब्लैडर, स्टमक के नीचे पैनक्रियाज एंड इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, अच्छे से देख लीजिए. हम चलते हैं अब नेक्स्ट पर. या मैंने अभी आपको स्मॉल इंटेस्टाइन्स में बताया था कि विलाई होते हैं उनके, है ना. तो द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड द विलाई. ये देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर. आप साथ में जो स्ट्रक्चर्स हैं आपको लग रहा होगा ये फिंगर्स हैं, फिंगर्स नहीं है, दिस इज कॉल्ड विलाई. सो दैट इज वॉल कॉल्ड फिंगर लाइक. इनके स्ट्रक्चर होता है तो इनको इसलिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बोला गया है, मगर इनका नाम जो है विलाई है. ओके, दिस विलाई increases the surface area of the inner walls for absorption of the digested food. ओके, ये विलाई जो है सरफेस एरिया इंक्रीज कर लेते हैं जिससे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड ज़्यादा हो सके. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है. ईच विलास हैज़ अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. आपने देख रहे हैं विलाई के बीच में कितनी सारी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लू और रेड कलर की. देख रहे हैं, दीज आर द ब्लड वेसल्स विच एब्जॉर्ब्स द न्यूट्रिएंट्स. अब जो डाइजेशन हो गया है ये उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, which absorbs the nutrients from the digested food. जो डाइजेस्टेड फूड हो गया है वहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करके ये ब्लड वेसल्स में पहुँच जाते हैं. ओके, अब आता है एसिमिलेशन. अब एसिमिलेशन में क्या होता है, व्हेन द डाइजेस्टेड फूड ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड टू ऑल द बॉडी सेल्स. अब ये ब्लड वेसल्स से सारा जो ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड जो अब्जॉर्ब हुआ था वो ब्लड वेसल्स से सारे बॉडी सेल्स में हमारे
चला जाता है, is converted into products where into necessary for them or else utilized for their activities. It is called assimilation. वहाँ पर जिसको जो चाहिए होता है वहाँ वो यूटिलाइज कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन. हमारे फर्दर एक्टिविटीज़ के लिए लाइक हमारे हेयर के लिए प्रोटीन्स इम्पॉर्टेंट है, या स्किन के लिए हमारे लिए जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, हमारी शाइनी स्किन के लिए फैट्स इम्पॉर्टेंट है, एनर्जी के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इम्पॉर्टेंट है. तो वो ऐसे जहाँ हमारी बॉडी के जो नेसेसरी ऑर्गन्स को हमें चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए होते हैं, वो उन्हें फूड के थ्रू, ये एब्जॉर्प्शन के थ्रू हो जाता है, मिल जाता है. ओके, नाउ अब आता है आगे कि ग्लूकोज विच इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट. डाइजेशन, जब कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं हम, स्टार्च है ना, तो स्टार्च से हमें सीधा क्या मिलता है, ग्लूकोज. माल्टोस बनता है ना, माल्टोस के बाद ग्लूकोज is broken down with the help of oxygen into carbon dioxide and water to release energy. अब बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि इसमें कि ग्लूकोज जो होता है अब वो ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजन जब हम लेते हैं, हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है, तो ऑक्सीजन हेल्प करता है जो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज बन जाता है उसको हेल्प करता है ब्रेक डाउन करने के लिए. वो क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ देते हैं, वाटर हमारी बॉडी के लिए यूज हो जाता है, और हमारी एनर्जी जो है हम लोग अपनी एक्टिविटीज में यूज करते हैं. ओके, द फाइनल प्रोडक्ट जो कार्बोहाइड्रेट का वो क्या होता है, ग्लूकोज. ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन होता है किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से, और क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. दिस इज ऑल कॉल्ड द रेस्पिरेशन. हम ये अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, ये पूरा अलग से है. मैं आपको वो अलग से बताऊंगी, बट आप इसमें ये ध्यान दीजिए कि जो ग्लूकोज जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का, वो ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड इट दे रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. ओके, अमाइनो एसिड्स हैं are used for the growth and the repair of the worn out cells. आपको पता है हमारे जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट हो गए थे, अमाइनो एसिड्स में. वो यूज किस में होते हैं, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ worn out cells. फॉर ग्रोथ में हमें प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है, और worn out सेल्स को रिपेयर करने के लिए भी हमें अमाइनो एसिड्स की, प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है. ओके, now fatty acids and the glycerols are stored below the skin as the energy reserves. जब fatty acids और glycerols जो है वो स्टोर हो जाते हैं हमारे स्किन के नीचे as a energy reserves. Okay, got it? Now we come on large intestine. Okay, this is the large intestine. जो क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन, आपको पता होगा. वो लार्ज इंटेस्टाइन लंबी कम होती है, चौड़ी ज़्यादा होती है. द लार्ज इंटेस्टाइन इज अ कॉइल ट्यूब अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग, ओनली 1.5 मीटर लॉन्ग होती है, and where small intestine is 5 to 6 meter long, and it is shorter than but wider than the small intestine. Okay, got it? वाइडर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, मगर शॉर्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से. इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, केसियम, कोलन एंड रेक्टम. जो केसियम होता है इज अ स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट कनेक्ट्स अ स्मॉल इंटेस्टाइन टू अ लार्ज इंटेस्टाइन. जहाँ से हमारी लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन और जुड़ती है लार्ज इंटेस्टाइन से, हम उसको बोलते हैं केसियम. Okay, the colon is the largest part of the large intestine which opens into the rectum. जो colon होता है वो हमारा largest part होता है large intestine का, वो कहाँ जाके खुलता है, rectum पे जाके खुलता है. The undigested, अब सारी डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है. अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है और अनएब्जॉर्ब फूड, एब्जॉर्प्शन भी हो गई हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, डाइजेशन भी हो गई, बट कुछ मटेरियल अभी भी ऐसे बच जाता है कि जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती. ओके, लाइक रफेज,
जो डाइजेस्ट नहीं होता, तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होते, वो हमारी बॉडी जो है वो थ्रो आउट कर देती है लार्ज इंटेस्टाइन में, और अनअब्सॉर्ब बॉडी फूड भी वो मूव हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो वो मूव होते हैं कोलन में, where some amount of water and salt is absorbed from the undigested food. वहाँ से some amount of water और salt जो है absorbed हो जाता है। हमारी बॉडी कुछ भी नहीं छोड़ती, कुछ भी अच्छा चीज होती है वो सब absorb कर लेती है। ओके, अब अनडाइजेस्टेड फूड जो है कहाँ जाता है? रिमेनिंग जो वाटर भी एब्सॉर्ब हो गया, सॉल्ट भी एब्सॉर्ब हो गया, अब जाता है वो रेक्टम में, रेक्टम से वो जाता है एनस में। ओके, नाउ द एनस, द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड मूव्स इनटू द रेक्टम। ओके, here it is stored and released from the body through the anus. वहाँ पे वो जाके रेक्टम में स्टोर हो जाता है और रिलीज हो जाता है फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस। दिस इज नोन एज इजेशन। उसे क्या बोला जाता है? इजेशन। ठीक है, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड दैट रिलीज फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस, दिस प्रोसेस इज नोन एज इजेशन। अनडाइजेस्टेड फूड को हम अपनी बॉडी से निकाल देते हैं एज अ फेसेस, उसको हम बोलते हैं इजेशन। ओके, गॉट इट।